ये डायरेक्ट सेलिंग को, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आपको सक्सेस पाना है तो 9T के ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि ये पथ है, एक बिजनेस रास्ता। एक, हाँ, एक जो यहाँ पर जो करोड़पति हैं या फिर जो यहाँ से लेजेंडरी पर्सन है, उन्होंने एक रास्ता बनाया है जो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए 9T हैं। अगर आपने इनको गूंज लिया, इनको अगर समझ लिया, तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ पहले टी के बारे में। वो है आपका फर्स्ट है टारगेट। टारगेट टारगेट हमारा आंखों के सामने होना चाहिए। टारगेट वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। कुछ ना कुछ टारगेट गोल बनाओ अपना, क्योंकि आराम करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन गोल आपके आंखों के सामने रहेगा तो आप 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि जब गोल आपकी आंखों के सामने रहेगा तो एक अलग से एनर्जी आती है कि मेरे को ये करना है, कैसे भी करना है। ठीक है, तो एक मैं बोल सकता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे बोल सकते हैं एक पिता का एक टारगेट होता है अपनी बेटी के लिए, तो बोल सकते हैं अच्छा दामाद ढूंढना। होता है या नहीं? सबका होता है। पिता चाहे वो समाज के सामने कितना भी बेवकूफ़ हो, अनपढ़ हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए बहुत ही योग्य वर ढूंढता है। जूते घिस जाते हैं लड़के और दामाद ढूंढने में। कभी आपने देखा कि जल्दी किसी की शादी करते हुए? नहीं देखा होगा दोस्तों। योग्य वर ढूंढता है। कोई भी पिता हो अपने लड़की के लिए योग्य वर ढूंढता है, क्योंकि वो क्या है, उसका टारगेट है, उसका गोल है, उसका वाई क्लियर होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका मतलब क्या है, आप उसका वाई क्लियर है कि उसको क्यों करना है। उसके मेरी बेटी का एक अच्छा दामाद ढूंढना है, क्योंकि उसका टारगेट है उसकी बेटी। इसलिए अपना टारगेट बनाओ। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसको अचीव कैसे करना है, ये प्लानिंग करो अपने सीनियर के साथ बैठ के, अपने अपलाइन के साथ बैठ के। ऐसे ही मैंने कुछ मजाक मतलब बोल सकते सीरियस वे में मैंने कहानी लिखी है कि आदमी बिना किसी कारण के मर के पहुंचा यमराज के पास और बोला, ना मेरा बीपी हाई है, ना मेरा कोलेस्ट्रॉल है, ना मेरा हार्ट अटैक हुआ है, ना कोई तकलीफ है। अरे अचानक रात सोया था, सीधे यहाँ कैसे आ गया? तो वहाँ पर एक सोफिस्टिकेटेड आदमी, वो एक टाई लगाए हुआ आदमी वहाँ से गुजरता है और उसके पास आता है, बोलता है कि आप शांत रहिए, ये हमारा भी टारगेट होता है। तो बोल सकते हैं हर जगह टारगेट है, नाराज मत होइए, हमारा भी टारगेट है। तो हमें क्या करना है, आपको टारगेट बना के रखना है। टारगेट का टाइम निर्धारित होना चाहिए, कितने टाइम में उसको पूरा करना है। ठीक है, समय सीमा उसकी निर्धारित होनी चाहिए। बोल सकते हैं अगर जब आप अपना टारगेट क्लियर कर लेते हैं तो आप सबसे अलग हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं, टारगेट जिसने अचीव किया वो बिल्कुल सबसे अलग दिख रहा है। जब आप टारगेट क्लियर कर लेते हैं तो आप सबसे अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ टारगेट के बारे में। टारगेट कैसे पूरा होगा? टारगेट आपने बनाया, टारगेट का मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, सबको दिख रहा होगा और मेरी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच रही होगी। टारगेट का एक फॉर्मूला है। आपने टारगेट कोई सा भी बनाया, जैसे मैंने एक टारगेट बनाया कि मेरे को BMW लेना है, तो उसकी इच्छा करी मैंने, डिजायर, इच्छा की प्लस अगर मैंने इच्छा की और काम नहीं किया तो टारगेट पूरा नहीं होगा। इच्छा करने के बाद उसको एक्शन में लेके आना है। कैसे एक्शन में आएगा? आपको लिस्ट बनानी है, उसके बाद इनविटेशन करना है, फिर द शो द प्लान करना है। शो द प्लान में रिजल्ट नहीं आते तो उसका फॉलो करना है। ये एक्शन में आता है। अगर आपने डिजायर कर लिया प्लस एक्शन किया तब आपका टारगेट 100% पूरा हो जाएगा। और अगर आपने टारगेट किया तो आप इन सबसे अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे टी की, वो होता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी की बात करें तो हमको हर किसी से सीखना चाहिए।
हमको हर किसी से सीखना चाहिए, हमेशा सीखने को तैयार रहिए। आपका सीनियर बोल सकते हैं अनपढ़ हो, आपका सीनियर बोल सकते हैं आपसे उम्र में छोटा हो, लेकिन उसका कभी भी तौहीन नहीं करनी है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, बोल सकते हैं हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। तो काफ़ी लोग कैसे होते हैं, उन्होंने क्या कर रहा है, माइंड का ढक्कन बंद करके रखा हुआ है, ऊपर से बोल सकते हैं माइंड का ढक्कन बंद करके रखा हुआ है। बोलते आई नो ऑल, मैं सब जानता हूँ, मैंने वहाँ काम किया है, मैंने वहाँ काम किया है, मैंने यहाँ काम किया है, मैं सब जानता हूँ। हमारी सुनते ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं या हम उनसे क्या बोलवाना चाह रहे हैं, हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। हम मान सकते हैं आप तोप हैं, लेकिन चलाएगा कौन जब तक आपको पता ही नहीं है कि हम चलाना कैसे है। जैसे खाली बोरे को खड़ा नहीं किया जा सकता, वैसे ही उसको खड़ा करने के लिए क्या करना है, उसको भरना है। जो भरा बोरा बोल सकते हैं, भरा बोरा, चीनी का बोरा खड़ा हो सकता है, लेकिन खाली बोरा गिर जाता है। ये बिजनेस सीखने से चलेगा, बच्चे से भी सीखा जा सकता है। कुछ लोग होते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के सामने ईगो दिखाते हैं, बोलते हैं आई नो वेरी वेल। मैं दोबारा बता रहा हूँ उसको, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नो वेरी वेल बोलते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। जो सब कुछ जानने वाला होता है वो भगवान कहलाता है। तो भगवान होता है अदृश्य, मतलब ना दिखने वाला। तो इस बिजनेस में अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, तो आप भी जल्दी अदृश्य होने वाले हैं, मतलब गायब होने वाले हैं। तो सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अपने आपके अपलाइन बोल सकते हैं, मैंने बाद में फिर बता रहा हूँ, आपके अपलाइन उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपसे सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अगर आपको सब पता है तो आपको भी अदृश्य होना पड़ेगा। अभी नहीं हो रहे हो तो नेक्स्ट जब भी जैसे कोई भी बोल सकते हैं मुसीबत आएगी या फिर कुछ भी बोल सकते हैं सिचुएशन ऐसी पड़ेगी, तो आप क्विट कर देंगे इस बिजनेस को, क्योंकि आपको सब पता है। तो हमें क्या है, ये बिजनेस एबिलिटी टू लर्न करना है। अपलाइन से सीखो, कम बोलो ज़्यादा सुनो, कम बोलो ज़्यादा सुनो। ऊपर वाले ने जो मैन्युफैक्चरिंग किया है ना, हमको कान 2 क्यों दिए, मुंह एक ही क्यों दिया, कि कम बोलो ज़्यादा सुनो। एक सेमिनार, हम लोग सेमिनार से भी सीख सकते हैं, बुक से भी सीख सकते हैं, डाउनलाइन से भी सीख सकते हैं, जूम से सीख रहे हैं, जैसे हम लोग आज सीख रहे हैं। तो हमको सीखना है, हर आदमी से आप सीख सकते हो, हर किसी से ईमानदारी सीख सकते हो, किसी से शालीनता सीख सकते हो। जैसे मैंने हमारे जो मेरे बोल सकते हैं बड़े भाई मिस्टर देशपाल सर से मैंने सीखा उनका एक्सपीरियंस, कैसे टीम को डेवलप किया जाए। मैंने सीखा पूजा जी से जो यहाँ पर मौजूद है, मैंने उनसे सीखा कि किसी से बात करें तो शालीनता से मतलब जितने भी आपके सेंस हैं उनको खोल के सुन, मतलब एक बातचीत करो तो बिल्कुल आप तरीके से बात करो। मैंने सीखा बीरपाल सर से, उनकी जोश फैक्ट्री। तो हर जितने भी लीडर यहाँ बैठे हैं सभी से सीखा जा सकता है। सभी के पास एक एबिलिटी है, सभी के पास एक क्वालिटी है। तो नेक्स्ट मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा है बच्चों से जैसे सीखते रहो, जैसे बच्चे सीखते हैं वैसे भी आप सीखते रहो। बच्चों को कुछ भी सिखाना आसान होता है। अपने अपलाइन से सीखो, यूट्यूब से सीखो। आज ऑफलाइन ऑनलाइन दुनिया में कौन क्या नहीं सीख सकता, सब कुछ सीख सकते हैं दोस्त। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे सब पता है, तो मैंने जो दोबारा तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये लोग ना कहें तो 95% लोगों के पास पैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टाइम की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय की कदर करो, प्रकृति देती नहीं, सूद समेत वापस लौटा देती है। क्या है, समय की कदर करनी है। प्रकृति देती नहीं है, सूद समेत वापस लौटा देती है। बोल सकते हैं अगर आज अपने समय की कदर नहीं कर रहे हो तो आने वाले समय आपकी वो भी कदर नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना जो भी काम करो अपने प्रति अकाउंटेबल रहो, क्योंकि कम समय में आपको अच्छा करना है। 10 साल नहीं लगाने हैं,
या फिर बोल सकते हैं कम समय में ज़्यादा पैसा अर्निंग करना है तो आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। आप यहाँ से करोड़ों कमा सकते हैं लेकिन आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। लेकिन भाई दूसरी लाइफ में, जॉब वाली लाइफ में पूरी ज़िंदगी कमाने के बाद भी 2 से 2.5 करोड़ कमा पाते हो। अगर आपकी जॉब 25, मैंने एक एवरेज बताया है, अगर आपकी जॉब 25 साल से लग के शुरुआत होती है और 35,000 रुपये आपकी सैलरी होती है तो इतनी वो सब कैलकुलेशन के हिसाब से आप 2 से 2.5 करोड़ कमा पाएंगे। लेकिन यहाँ से बोल सकते हैं 2 से 3 साल में आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। मैंने यहाँ टाइम डुप्लीकेशन दिया है जॉब का। अगर आप 1 आए थे 1:1, 1:1, 1:1 बराबर 1, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप दो लोगों, आप अकेले आए थे लेकिन 2 लोगों को आप सिखा देते हो, ईच 1 teach 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब बराबर आप निकालेंगे तो अनलिमिटेड लोग निकलते हैं। तो आप यहाँ से बहुत बड़ा बोल सकते हैं टाइम डुप्लीकेशन कर सकते हो। आप यहाँ से कम समय में करोड़पति बन सकते हो। टाइम का हमेशा आपको ध्यान रखना है। यही इंडस्ट्री ऐसी है जो आपके समय को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ाती है। कैसे? जॉब में कोई भी बताया मैंने, कोई भी आता है तो एक ही आता है, और डायरेक्ट सेलिंग में 2 गुणा करके अनलिमिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रखना है आपको दोस्तों। टाइम इज फ्यूचर, टाइम हमारा फ्यूचर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ गोल्डन टाइम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 में आपकी ये होने वाली है। 645 बिलियन डॉलर की होने वाली इंडस्ट्री है। बहुत ही गोल्डन टाइम आपने ये ज्वाइन किया है। टाइम डुप्लीकेशन का है। अगर अभी भी नहीं करोगे तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करोगे डायरेक्ट सेलिंग को तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा। अगर आप 25 साल के हैं तो आपके पास 10,400 घंटे बचे हैं, वो भी प्रोडक्टिव हावर। प्रोडक्टिव हावर का मतलब जब जितना मैंने आपको नहाना, धोना, खाना, पीना, जितना भी आपका वेस्ट टाइम है मैंने वो निकाल दिया है। अगर आप 25 साल के हैं तो आपके पास 10,400 घंटे बचे हैं। अब आप देख लीजिए कि हमें कैसे काम करना है उस 10,400 घंटे में। वो 1 घंटे 40 मिनट इसमें भी आप काउंट हो सकते हैं, लेकिन आपके वो है प्रोडक्टिव हावर, इतना आप उससे काम ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, फोर्थ है सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, उसको नोट भी कर रहे हैं। ट्रेनिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अवर लाइफ। बोल सकते हैं बिना ट्रेनिंग के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बोल सकते हैं एक डॉक्टर, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है MBBS डॉक्टर। MBBS डॉक्टर को 5 साल पढ़ने में और 1 साल प्रैक्टिस पे रखा जाता है तो वो एक MBBS कहलाता है। एक मैंने यहाँ पर दूसरा लिखा है आर्मी जवान। बोल सकते हैं कि आर्मी जवान की ट्रेनिंग होती है तो कई सारे लोग तो भाग जाते हैं ट्रेनिंग से, तो लेकिन जो सिस्टम और सीनियर सिपाही की डांट खाता है और मार सहता है और उनके ऑर्डर को सह लेता है, भाई एक जवान बन जाता है जो मतलब बोल सकते हैं -डिग्री के तापमान में भी एक बोल सकते हैं खड़े रह सकता है। वो क्या है? वो एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है। जो सिस्टम को सह लेगा, जो ट्रेनिंग को सह लेगा, वो एक कमांडो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग सिस्टम है जो हम लोग जूम पे चला रहे हैं। जो सेमिनार होते हैं RTP, LDP जितने भी हैं सबको आपको अटेंड करना है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे बोल सकते हैं इंडियन आर्मी के जब लोग वहाँ से भाग आते हैं तो उनको सिस्टम और बोल सकते हैं उनका जो सिपाही हैं उनको बोलते हैं कि उनको भगोड़ा साबित कर देते हैं। शायद यहाँ पर सुरेंद्र सर मौजूद होंगे, वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। और बहुत अच्छे से आपको ट्रेनिंग का पार्ट में रहना है। सबसे पहले आपका नाम, जब भी कोई ट्रेनिंग हो तो आपको सबसे पहले रहना है। ट्रेनिंग में सबसे पहले आपका होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ट्रेनिंग में आपका मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन बोल सकते हैं एक हमारा नहाने जैसा है, क्योंकि डेली आपको मोटिवेशन चाहिए। डेली आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आपका डेली मोटिवेशन
हाई मतलब लो होता जाता है। तो आपको डेली मोटिवेशन के लिए आपको जूम मीटिंग है, आपके लिए वीडियो है, डॉक्टर सागर सर की वीडियो है, आपको ये देखना है। मैं हर ट्रेनिंग में आपको बताता हूँ कि दिन में 2 बार आपको डॉक्टर सागर सर की वीडियो देखनी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे अर्जुन, यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे अर्जुन है, अर्जुन बहुत बड़ा बोल सकते हैं तीरंदाज था, लेकिन कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध जिताया एक मोटिवेटर बन के। बोल सकते हैं यहाँ पर एक चंदू नाम लूंगा, मतलब बोल सकते हैं चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर बोल सकते, सॉरी चंद्रशेखर नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंदू एक छोटा लड़का था, लेकिन चाणक्य ने उसको चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। वैसे ही मैं तीसरा दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर डॉक्टर सागर सर मेरे गुरु हैं, मैंने उनको अपना गुरु माना है। और मेरे जो बोल सकते हैं फील्ड में मेरे गुरु हैं वो मिस्टर वीरपाल सर हैं। उनसे मैं सीख रहा हूँ, उनसे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, उनसे ही मैं आज वो जो भी बोल रहा हूँ उनके तरीके से बोल पा रहा हूँ। तो ये मेरे गुरु हैं। तो उन आपको एक मोटिवेटर भी रखना है कि आपका मोटिवेटर कौन है, आपका एक गुरु कौन है। गुरु का होना भी बहुत जरूरी है, बिना गुरु के भी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये क्या है, ये मोटिवेट करने की परंपरा हमको आगे बढ़ानी होगी। मैं आपको कर रहा हूँ, आप अपनी टीम को करोगे, टीम आपके अपनी टीम, ऐसे ही आप ये डुप्लीकेशन करना है। यही टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट मैं बात करूँगा टेक्निक। 5वीं इम्पॉर्टेंट है, वो है टेक्निक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग में आपको ये बोल सकते हैं कि टेक्निक काम आएगी। कहाँ से आएगी? क्योंकि ये यूट्यूब से भी सीख सकते हो, आप अपने अपलाइन से भी सीख सकते हो, और क्रॉस लाइन मैंने यहाँ लिखा है। तो क्रॉस लाइन से कैसे सीख सकते हो? क्रॉस लाइन से ऐसे सीख सकते हो, क्रॉस लाइन से बोल सकते हैं आपकी टीम को पेट्रोल लगाने में काम आती है। पेट्रोल का मतलब आग लगाने के लिए काम आती है। कि बोल सकते हैं कि देखो वो टीम कैसा कर रही है, आप भी करो, तो हमारी टीम भी ऐसे ही करती है। तो बोल सकते हैं टेक्निक के लिए आप अपनी बोल सकते हैं यूट्यूब से वीडियो निकालो, बोल सकते हैं क्लोजिंग कैसे करें ये निकालो। बहुत सारी टेक्निक है यूट्यूब पर, आप सीखो तो दो। और ऑनलाइन की दुनिया में कौन क्या नहीं सीख सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोजिंग के लिए। टेक्निक अपनाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टूल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टूल्स बोल सकते हैं हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते हो। तो आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा, ना कि वो आपका यूज़ करें। क्या करना है हमको? जितने भी सोशल मीडिया हैं के प्लेटफॉर्म है उनको यूज़ करना है, ना कि खुद यूज होना है। अपनी वीडियो के ऊपर वहाँ पे डालना है, अपने अपलाइन का नंबर छोड़ सकते हो, अपने नंबर छोड़ सकते हो। टूल्स में अगर अपने बिजनेस पार्टनर का वाई क्लियर कराना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है बुक। यहाँ से बुक पढ़ के एक आप बोल सकते हैं आपके बिजनेस पार्टनर का वाई क्लियर होगा कि उसको बिजनेस क्यों करना है। जैसे बोल सकते हैं उसको बुक्स पढ़ने के लिए बोल सकते हैं नया जमाने का नया बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय, रिच डैड पुअर डैड, सवाली जवाब है। ऐसी बहुत सारी बुक हैं जो भी मैं मीटिंग खत्म होते ही आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी बुक हैं जो उन्हें दीजिए, उनको बोलिए पढ़ने के लिए। अगर उन्हें पढ़ी तो उनका भाई क्लियर हो जाएगा, वो एक अनस्टॉपेबल बोल सकते हैं लीडर बन जाएंगे। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे अपलाइन ने मेरे को वीडियो बोल सकते हैं बुक्स पढ़ने को दी थी। बोल सकते हैं नया ज़माने का नया बिजनेस और 21वीं सदी का व्यवसाय। और आज मैं उस दोनों बुक को पढ़ने के बाद आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरे आज बोल सकते हैं जिसने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कराया था वो आज डायरेक्ट सेलिंग को क्विट कर चुका है, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। वो उस दो बुक की मैंने बोल सकते हैं एक पढ़ी और मेरा भाई क्लियर होगा कि इस बोल सकते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं। आदमी क्या करता है? पेट के लिए जीता है। ये जो सर से नीचे का हिस्सा है ना उसके लिए जीता है। इसको बोल सकते हैं तो सब खुराक देता है, लेकिन अपने
माइंड के लिए कोई खुराक नहीं देता। आप बताओ, जैसे पेड़ सर से नीचे वाले, गर्दन से नीचे वाले हिस्से को हम लोग कुछ सब कुछ देते हैं, मटर पनीर बोल सकते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन सर के गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को क्या देते हैं? कुछ देते हैं क्या? आप तो कुछ किया? तो हमको क्या करना है? यूट्यूब से सीखना है, बुक से सीखना है, अपने अपलाइन से सीखना है, उसको खुराक देनी है। हमको क्या करना है? उसको खुराक देनी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो नीचे वाला, गर्दन से नीचे वाला हिस्सा है, उस पर काम कर रहे हैं, उसको बेलदारी। अगर हम बात करें ना नीचे वाले हिस्से को, अगर उसको बेलदारी करें तो 300 से 500 रुपये डेली कमा सकते हैं। लेकिन अगर 1 इंची वाला, अगर बोल सकते हैं उसको अगर उसका यूज़ करें तो आप गूगल के मालिक बन सकते हो, याहू के मालिक बन सकते हो, फेसबुक के मालिक बन सकते हो। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा काम कर सकते हो यहाँ से, सिर्फ 1 इंची के ब्रेन पे काम करके। आपको माइंड को खुराक देनी है। बोल सकते हैं क्या है? माइंड को खुराक देनी है। मेरा टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा 10 मिनट रह गए मेरे पास, तो मैं बताता हूँ आप प्लीज। टीम 7 है, टीम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है हमारा मूल मंत्र। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। टीम के लिए जियो मरो। ये बिजनेस टीम का है। आपकी टीम में मान सकते हैं 2, 4, 8, 10 लोग होंगे, जितने भी हो, तो उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे टीम बनानी है। मेन थिंग, टीम बनाने से पहले उनको डेवलप कैसे करना है, उनके साथ रह के, जो आपके साथ हैं उनको कैसे डेवलप करना है, ना कि उनको छोड़ के दूसरों को ज्वाइन कराना है। जो आपके साथ है उनको मतलब डेवलप कैसे कर पाए, उनको सीखना है। बिग टीम इज अ बिग ड्रीम। आपकी जब बड़ी टीम होगी तो आपके सपने भी जल्दी आसान हो जाएंगे। अगर आपको सपने पूरे करना है ईवा ऑडिटोरियम में, तो उसके लिए भी टीम बनानी पड़ेगी। बोल सकते हैं छोटी सी, मैं ज़्यादा समय ना लेके 1 मिनट में अपनी एक कहानी से शुरुआत बात करता हूँ। एक बंदर था। बंदर भुट्टे की एक बोल सकते हैं भुट्टे के खेत में घुस गया। एक भुट्टा उठाया, उसने बगल में दबाया, दूसरा उठाया फिर बगल में दबाया, तीसरा उठाया फिर बगल में दबाया, चौथा दबाया फिर बगल में दबाया। लेकिन ऐसे उसने 100 भुट्टे उठाए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में आया उसके पास 1 भुट्टा। जब उसके बाद लास्ट में देखा क्या हुआ कि उठाया छोड़ा, उठाया छोड़ा, उठाया छोड़ा। तो हमको क्या करना है? टीम को डेवलप करना है। टीम को डेवलप कैसे करते हैं उसको सीखना है, ठीक है? उनको सीखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ टीचेबल काउंसलिंग। टीचेबल मतलब काउंसलिंग। अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करानी है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कराते रहना है। अपने एक्टिव अपलाइन से कम दिन में 2 बार बात होनी जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करने से कमी पता लगती है, और बात करने से ही बात बनती है। ये बात करने से कमी पता लगती है, मतलब हमको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे डेवलप हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें को काउंसलिंग कराती नहीं चाहिए। अगर आपने 7 पॉइंट आपने कवर किए तो आपकी टेस्ट मनी टाइम आने वाला है। अगर आपने 7 काम किए तो टेस्ट मनी टाइम होगा आपका। और अगर आपने ये सब किया तो आपका भी टेस्ट मनी तैयार हो जाएगा, मिस्टर मितेश मेहता जी जैसा, मिस्टर बीरपाल जी जैसा, और बहुत अच्छे से यहाँ पर डाइनिंग पर्सनालिटी बैठे हैं मिस्टर देशपाल जी जैसा। तो आपको क्या करना है? टेस्ट मनी आपको ये 8 चीज़ों पे काम करना है। और बोल सकते हैं थैंक्स एवरीवन। इतना ही टॉपिक था मेरा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने सीखा होगा, उसको नोट किया होगा।